नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं राजस्थान परिवर्तन न्यूज़। मैं विक्की पटेल। आज राजस्थान बोर्ड ने 2026 में जो 12वीं क्लास का रिज़ल्ट है वो आज जारी कर दिया है। तो कालवाड़ सुशांत सिटी श्री राम नगर में आए हैं। जो प्रतिभा छात्र है, स्कूल के अंदर अपना नाम रोशन किया, अपने माता पिताओं का नाम रोशन किया। तो जी, आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम लक्ष्य प्रताप सिंह शेखावत है और मेरे पापा का नाम भवानी सिंह शेखावत है। मैं श्री रामनगर सुजान सिटी में रहता हूँ। मेरा गांव धानोता शाहपुरा के पास में है और मैं रामेश्वरम स्कूल में पढ़ता हूँ। रामेश्वरम सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल लालचंदपुरा। और मैंने 12th बोर्ड में 95% बनाई है। जैसे कितने घंटे आपने मेहनत की है, कितने घंटे हमने मेहनत करनी है? टाइम टेबल क्या है, मैं सुबह 4 बजे उठता है। जैसे दादी साहब उठाते थे मेरे को 4 बजे, पापा उठाते थे, कोई भी उठा देता। 4 बजे से सुबह के 7 बजे तक पढ़ता था। उसके बाद मैं स्कूल चल जाता था, वरना जैसे स्कूल ख़त्म हो गई तो मैं उसके बाद कोचिंग चल जाता था शाम को 8:30-10 बजे तक। उसके बाद आके तब थोड़ा रेस्ट चाहिए तो थोड़ी देर सो जाता था, वही शेड्यूल। और खेलना कूदना पहले था, अब थोड़ा 2 महीने में कम कर दिया था। तो हमने देखा है कि आपने दो विषय, जो दो सब्जेक्ट है, उनमें तो आपने 100 में से 100 नंबर लिए हैं। वो कौन कौन से सब्जेक्ट? एक में लाया हूँ इंग्लिश में 100। हाँ। और जैसे बाकी जो सब्जेक्ट, उनमें कितने क्या नंबर ले? पॉलिटिकल साइंस में 98 है, हिस्ट्री में 93 है, ज्योग्राफी में 95 है और हिंदी में 89 है। आपके जो पापा जी हैं वो क्या करते हैं? पापा बिजनेस करते हैं, बिल्डर हैं अभी। पापा जी बिल्डर हैं। तो आप जैसे स्कूल में से जैसे घर आते थे, तो सबसे पहले आप जैसे खाना खा के जैसे पढ़ाई पे जैसे सीधा फोकस करते थे, या फिर आप खेल के या जैसे? मतलब आधी एक घंटे का तो रेस्ट लेता ही था, उसके बाद चालू करता था। तो जो आपने इतनी मेहनत की है उसका श्रेय किसे देना चाहते हैं? मैं तो एक तो पलक है यहाँ पे और रचना मैम है, मैं जिस कोचिंग में जाता हूँ वो। और सर ने भी बहुत मतलब वो फैकल्टी सही लगाई थी, इसलिए समझ सही आता था। और रचना मैम 2 महीने उनके पास जाता था, उन्होंने ही पढ़ाया मेरे को। रचना मैम और उनका स्टाफ, मोना दीदी और सारे, इसलिए। तो आपको पढ़ाई को लेकर सबसे ज़्यादा मोटिवेट किसने किया, मम्मी पापा या शिक्षक जो आपकी मैम साहिब है उन्होंने? मम्मी ने भी किया है, पापा ने भी किया है और मैम ने भी किया है, पलक ने भी किया है, पूरे घर वालों ने किया है वैसे तो। सबसे ज़्यादा किसका मानते हो? सबसे ज़्यादा मम्मी का और पापा का। तो आप जैसे आगे चलकर अपने जो भविष्य में जो आप कि किस क्षेत्र में आप जाना चाहते हो, कि आगे क्या करना है, तो उसके लिए थोड़ी बहुत हमें ये बताइए। अभी एलएलबी का, बीए और एलएलबी का देख रहा हूँ हो तो। तो पापा जी जैसे कि बिल्डर का कार्य करते हैं, तो पापा जी का अहम भूमिका आप उनकी भी मानते होगे कि पापा जी ने हमें इतनी कि इतने वो इतनी हमें। सुविधा वो, हाँ, वो सारे पापा ने ही दिए है वैसे तो। पापा ही, पूरा श्रेय पापा को ही जाता है वैसे तो। सारा काम उन्होंने, इतना पढ़ाया, इतना कुछ पैसे वैसे लगाए, इतने स्कूलों में मतलब सही स्कूल में डाला, इतनी मेहनत करे हमारे लिए, तो उनको ही जाता है सारा श्रेय। तो आप ये बताइए कि जो अपने आने वाले जो पीछे से जैसे अपने सहपाठी है आपके जैसे, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो कि कैसे क्या मेहनत करनी है हमको, कि कैसे जो आपने जो लक्ष्य प्राप्त किया है 12th के अंदर, तो इसमें कैसे क्या आपको वो करना है, जो उनको दो शब्द बताइए। मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि अगर घर वालों की तरफ देखना है, थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा ही। और मतलब सुबह उठ के भी अगर आप पढ़ोगे तो माइंड फ्रेश रहता है, तो उसकी वजह से लगभग लगभग याद हो जाता है। सुबह सुबह की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और शाम को अगर थोड़ी 3-4 घंटे पढ़ लो तो बहुत है। माता पिता और गुरुजनों का किस प्रकार से आप श्रेय धन्यवाद देना चाहते धन्यवाद, जिन्होंने मेरे को पढ़ाया, जिन्होंने मेरे को मोटिवेशन दिया, जिन्होंने मेरे को सब कुछ ऐसा बनाया, इसलिए इस वो इसका वो बनाया, इस मुकाम के लिए ये बनाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका शुभ नाम? भवानी सिंह शेखावत। अच्छा, तो जो आपके बेटे ने जो ये उपलब्धि है, जो मुकाम हासिल की है 12th के अंदर, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, विशेषकर रामेश्वर पब्लिक स्कूल का, जिन्होंने अच्छा मतलब मार्गदर्शन दिया इनको बच्चों को आगे पढ़ने का। और मैंने जो टीचर्स के लिए यहाँ पे ट्यूशन दिलवाया था, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उसने 2 महीने में ट्रेन किया है इसको, बच्चे को। तो आप अपने बच्चे को जैसे किस प्रकार से आप गाइड करते थे? बच्चों को मेरा तो एक ही गाइड है कि मैंने इसको बोला था वह पढ़ाई कर ले। इसकी 10th में 60% बनी थी, तो ये नर्वस हो गया था कि इतनी कंपनी में भी इसको डांटता था 60% बनी है। फिर बाद में इसने कहा कि पापा मैं कोशिश करूंगा, तो फिर मैं इसको सुबह जगाता था, मेरी मम्मी जगाती थी दादी से।
तो इसने फिर कंट्रोल किया अच्छा परसेंट। बहुत बहुत धन्यवाद देना तो मेरे बच्चे को। मैंने यही कहा मेरे को, तो तेरे 60% नहीं तो तेरे को ये सबसे लेना है, साइंस में नहीं लेना है। आप सब इसके पीछे भागते हैं तो तेरे को आर्ट्स लेना आपकी बात। तो आर्ट्स में सही है तो आर्ट्स ही लेना, तो इसने आर्ट्स लिया फिर मेरे कहने के हिसाब से, और आज इसने सफलतापूर्वक अच्छा नंबर पाया है इसने। तो धन्यवाद। आप देख रहे हैं राजस्थान परिवर्तन न्यूज़। थैंक यू।